चीन अपनी विस्तारवादी नीति पर तेजी से काम करते हुए पड़ोसी देशों की भूमि पर अवैध कब्जे की कोशिश कर रहा है। भारत की ओर बढ़ने पर चीन को भारतीय सेना की ओर से करारा जवाब मिलता है। इसके बावजूद चीन की नजरें भारत के चिकन नेक पर गड़ी हुई है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत के चिकन नेक के रूप में जाना जाता है। 2017 में जब भारत और चीन के बीच डोकलाम संकट पैदा हुआ तो ये एक महत्वपूर्ण मार्ग बनकर उभरा। ये कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी लंबाई 60 किलोमीटर है और ये 20 किलोमीटर चौड़ा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर उत्तर पूर्व को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। ये कॉरिडोर न केवल एक जरूरी व्यापार मार्ग है बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भी एक महत्वपूर्ण द्वार है। वीडियो में आगे जानकारी दे उससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। यह क्षेत्र बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन से घिरा हुआ है। चिकन नेक कॉरिडोर से तिब्बत की चुंबी घाटी महज 130 किलोमीटर दूर है। भारत, नेपाल और भूटान का ट्राई जंक्शन इसी घाटी के सिरे पर है और इसे डोकलाम क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां 2017 में भारत और चीन के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी। हिमालय पर्वत जैसे माउंट कंचनजंगा दो प्रमुख नदियों का स्रोत है, जिसे तीस्ता और जलदाखा के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों बांग्लादेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। क्यों महत्वपूर्ण है सिलीगुड़ी कॉरिडोर? भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5 करोड़ लोगों की आबादी है। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये कॉरिडोर उत्तर पूर्वी राज्यों और शेष भारत के व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच एकमात्र रेलवे फ्रेट लाइन भी यहाँ पर मौजूद है। दार्जिलिंग की चाय और इमारती लकड़ी इसी क्षेत्र के महत्व को और बढ़ा देती है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास सड़क मार्ग और रेलवे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। इस कॉरिडोर के जरिए ही उन्हें सभी जरूरी चीजों की आपूर्ति की जाती है। ये भारत और इसके पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान देशों के लिए संपर्क को सुगम बनाकर भारत को अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है। ये कॉरिडोर पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध अप्रवास, सीमा पार आतंकवाद और इस्लामी कट्टरपंथ का मुकाबला करने में भी महत्वपूर्ण साबित हुआ है। दक्षिण पूर्व एशिया अपने स्वर्ण त्रिभुज के लिए कुख्यात है। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस में संगठित अपराध और ड्रग ट्रैफिकिंग की तस्करी संचालित है। इन देशों से भारतीय राज्यों जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में ड्रग ट्रैफिकिंग की तस्करी का प्रयास एक प्रमुख सुरक्षा खतरा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में सुरक्षा में सुधार कर इस क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सकता है। तिब्बत के करीब होने की वजह से भारत चीन पर यहाँ से नजर रख पाता है। युद्ध के समय आसानी से हथियारों और सैनिकों को तैनात किया जा सकता है। चीन के साथ जारी है सीमा विवाद। बीजिंग अपनी बेल्ट एंड रोड योजना की आड़ में भारत के पड़ोसी देशों में भारी निवेश कर रहा है, लेकिन ये देश चीनी कर्ज के जाल में फंस गए हैं। वहीं पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद को हल करने के लिए भारतीय और चीनी सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत के सकारात्मक परिणाम नहीं निकले हैं। स्थिति को शांत करने के लिए दोनों सेनाओं के बीच 1 दर्जन से अधिक दौर की बातचीत हो चुकी है, मगर इसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। फरवरी में दोनों पक्षों ने सैन्य कमांडरों और राजनयिकों के बीच लंबी बातचीत के बाद पेंगोंग त्सो के आसपास के कुछ क्षेत्रों में सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमति जताई। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आगे भी आप ऐसी ही जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।